हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है शुद्ध और निर्छल मन। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा था और रोजाना लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाया करता था। उस जंगल में एक नदी बहती थी, अतः जब लकड़हारे को प्यास लगती तो वह उस नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता था। उस नदी के किनारे एक महात्मा की कुटिया भी थी, अतः जब वह नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता तो वह प्रतिदिन उस महात्मा को यौगिक क्रियाकलाप करते हुए देखता था। वे महात्मा अपनी आंखें और नाक बंद करके कुछ यौगिक क्रियाएं किया करते थे। वह लकड़हारा उस महात्मा के क्रियाकलाप को बड़े ध्यान से देखता था, पर उसे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये महात्मा करते क्या हैं और ये जो कुछ भी करते हैं इससे होता क्या है। अतः एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने उत्सुकतावश उस महात्मा से उन यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ ही लिया। लकड़हारे के सवाल पर महात्मा ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं और अपनी बातें उन तक पहुंचाते हैं, जिससे उन्हें सुख और शांति मिलती है और उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। इस बात पर लकड़हारी ने कहा, हे महात्मा, अगर मैं भी इन योगिक क्रियाओं को करूं तो क्या मुझे भी भगवान साक्षात दर्शन देंगे और मेरी विनती सुनेंगे? महात्मा ने कहा, क्यों नहीं, पर तुम्हें अभी भगवान साक्षात दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि इसे करने के लिए सच्चे और शुद्ध मन से कठोर तप करना पड़ता है, जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसे केवल हम जैसे ज्ञानी पुरुष ही कर सकते हैं। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। महात्मा के प्रस्थान करने के बाद लकड़हारा सोचने लगा कि जब कठोर और सच्चे मन से तप करने पर भगवान इन महात्मा को साक्षात दर्शन दे सकते हैं और इनकी विनती सुन सकते हैं, तो अगर मैं भी ऐसा करता हूं तो वे मेरी विनती क्यों नहीं सुनेंगे। इस गरीबी में जीने से तो अच्छा है कि मैं भगवान का साक्षात दर्शन करके ही मरूं। यह सोचकर वह लकड़हारा उन योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज चाहे जो हो जाए वह भगवान के साक्षात दर्शन करके ही रहेगा। अब लकड़हारे ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक लकड़हारा उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लकड़हारे ने अपनी आंखें बंद होने की वजह से इशारा करते हुए पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ये बात सुनकर लकड़हारे ने तुरंत अपनी आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लाकर आया। क्योंकि उसने पहले कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने भगवान को पहचानने का संकट खड़ा हो गया था। उसने भगवान भोलेनाथ को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और महात्मा को बुलाने के लिए भाग कर गया। महात्मा के पास जाकर उसने कहा कि हे महात्मा, मैंने कठोर तप करके भगवान को बुला लिया है, पर वे असली हैं या नकली ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने पहले कभी भगवान को नहीं देखा। पर आप तो प्रतिदिन भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, इसलिए आप हमारे साथ चलिए और बताइए कि वे असली हैं या नकली। महात्मा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें लकड़हारे की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वैसे भी महात्मा ने भी कभी भगवान का साक्षात दर्शन नहीं किया था। वो तो केवल अपने आप की बड़ाई करने के लिए और अपने आप को सिद्ध पुरुष साबित करने के लिए लकड़हारे से झूठ बोला था। फिर भी उसकी तसल्ली के लिए वे लकड़हारे के साथ चल दिए, लेकिन वहां पर महात्मा को कहीं पर भी कोई भगवान नजर नहीं आए। तब महात्मा ने लकड़हारे से कहा, मुझे तो कहीं भी भगवान नहीं दिख रहे। तब लकड़हारे ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, यदि आप सच में भगवान हैं तो इन महात्मा को आप क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से
मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया। इसलिए मुझे कैलाश से मृतलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि इन महात्मा के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। ये रोजाना तो क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन इनके मन में अभी भी भटकाव है। ये केवल अपने आप को ही श्रेष्ठ और ज्ञानी पुरुष मानते हैं, जिसकी वजह से इनके मन में अहंकार की भावना है। और यही कारण है कि इनका मन अभी तक शुद्ध और निर्छल नहीं हो पाया है। इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन इन महात्मा को नहीं। लकड़हारी ने कहा, पर प्रभु, ये तो कहते हैं कि आप इन्हें रोज साक्षात दर्शन देते हैं और इनसे बात भी करते हैं। इस बात पर भगवान शिव ने कहा, वत्स, ये सब झूठ है और इनके झूठ और अहंकार के कारण ही आज तक मैंने इन्हें कभी दर्शन नहीं दिया। लकड़हारी ने कहा, हे प्रभु, आप सच बोल रहे हैं कि महात्मा, मैं किसकी बात का विश्वास करूं? एक ही गवाह था जिसे आपने झूठा साबित कर दिया। अब मैं कैसे पता करूं कि आप असली भगवान हैं या नकली? इस बात पर भोलेनाथ ने कहा, वत्स, तुम बहुत भोले हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वरदान चाहिए मुझसे मांगो, और यदि मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी तब तो तुमको विश्वास हो जाएगा ना कि मैं असली भगवान हूँ या नकली। इस बात पर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने बहुत सही बात कही है। तो अगर आप एक असली भगवान हैं तो आप मुझे वरदान दें कि मैं अपनी गरीबी से मुक्त हो जाऊं और मेरे घर में सुख और शांति हो, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे रोज ताने मारती है और कहती है कि जाकर कोई दूसरा काम करो। लकड़ी काटने से परिवार चलने वाला नहीं है, क्योंकि कई बार हमारी पत्नी और बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है, जिससे हमारी पत्नी हम पे गुस्सा हो जाती है और हमारे परिवार में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। इतना कहकर वे गायब हो गए और फिर कुछ देर बाद लकड़हारे ने जब अपने आप को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि अब उसका पूरा रूप ही बदल चुका था। उसके वस्त्र अब भिखारियों की तरह नहीं बल्कि एक राजा महाराजा की तरह लग रहे थे। उसके गले मोतियों की माला और सोने के आभूषणों से लद चुके थे। लकड़हारे का ये रूप देख महात्मा भी आश्चर्यचकित रह गया। आज लकड़हारे ने अपने निर्छल और शुद्ध मन से वो सब कुछ पा लिया था जिसे महात्मा ने इतने दिनों से कठोर तप करने के बावजूद भी अपने छल कपट के कारण न पा सका, जिसका आभास उसे आज हो रहा था। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और लकड़हारे से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। लकड़हारा लेकिन वह अपने घर और अपने परिवार वालों को पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अब उसका घर झोपड़ी की जगह महल बन चुका था और उसकी पत्नी रानी तथा उसके बच्चे किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। पत्नी ने भी जब लकड़हारे को इस रूप में देखा तो वह भी धोखा खा गई, लेकिन बाद में वह उसे पहचान गई। अब लकड़हारे ने सारी आप बीती अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनने के बाद वह बहुत खुश हुई। रात में जब लकड़हारा सो रहा था तो उसे भोलेनाथ का एक सपना आया, जिसमें वो कह रहे थे, वत्स, अब तो विश्वास हो गया ना कि मैं ही असली भगवान हूँ। लकड़हारा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप मेरे सामने थे, मुझे विश्वास दिलाते रहे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि आप ही मेरे असली भगवान हैं, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दें। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम बहुत भोले हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम शुद्ध और निर्छल मन के हो। और तभी तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत